हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। स्टार्ट करें सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। कोई भी एलिमेंट एक्सेप्ट फ्लोरीन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो कंपाउंड क्या बनते हैं? ऑक्साइड्स। अब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस सभी एलिमेंट से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ऑक्साइड्स में इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव स्टेट इस ग्रुप की दो ही है, +3 एंड +5। इसलिए यहां दो ही तरह के ऑक्साइड्स बनेंगे, ट्राई ऑक्साइड, यहां इनकी स्टेट है +3 और पेंटा ऑक्साइड यहां स्टेट है +5। हम इनकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं ऑक्साइड्स की। फॉर ऑक्साइड्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर करें तो डिपेंड करेगी डायरेक्टली किस पे? ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हमें डिफरेंट ऑक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, वो सभी एक ही एलिमेंट के हैं, तो क्या कंपेयर कर लेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्वेश्चन माइंड में आएगा कि यहां तो बताया हमने कि दो ही ऑक्साइड बनते हैं, यहां 5 क्यों बन गए? इस ग्रुप के अंदर अकेला नाइट्रोजन ही 5 ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है और उसका रीजन है नाइट्रोजन की एबिलिटी है टू फॉर्म p पाई बॉन्ड। ये बाकी किसी एलिमेंट की एबिलिटी नहीं है। रीजन क्या है इसका? नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है, इसलिए नाइट्रोजन के अंदर 5 ऑक्साइड्स बनते हैं। तो देखें, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड में स्टेट है +1, नाइट्रिक में है +2, ये डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है +3, टेट्राऑक्साइड 4, पेंटॉक्साइड 5। तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है फॉर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और अगर ऑक्साइड डिफरेंट एलिमेंट्स के हों, उस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है डायरेक्टली अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उतना ही उसका ऑक्साइड मोर एसिडिक है। ये N2O3 नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, इसके सिमिलर ये फास्फोरस का है। अब ये P2O3 नहीं है, ये डाइमर है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनके ऑक्साइड डाइमेरिक होते हैं। इनकी दो मोनोमर्स ने कंबाइन करके एक यूनिट फॉर्म कर रखी है। अब क्वेश्चन आता है कि इसके मोनोमर क्यों है, इसके डाइमर क्यों है? फिर वही रीजन, ये p पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, फास्फोरस बाकी एलिमेंट नहीं कर सकते, इसलिए बाकियों के ऑक्साइड क्या होंगे? डाइमेरिक। तो दोनों केस में जो स्टेट है वो कितनी है? +3। यहाँ +3 है, यहाँ +3 है। अब नाइट्रोजन का ऑक्साइड मोर एसिडिक है। रीजन क्या है? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। इसी बेसिस पे हम क्या कहेंगे कि टॉप से बॉटम जाएंगे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एसिडिक करैक्टर या स्ट्रेंथ डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए ऑक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये हमने एग्जांपल लिखे दिखाया। ये ऑक्साइड है जहां 5 स्टेट है, रूल्स दोनों में सेम है, चाहे +3 स्टेट है चाहे +5 स्टेट है। तो +5 स्टेट के अंदर देखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस के ऑक्साइड है वो एसिडिक है, आर्सेनिक, एंटीमनी के हैं वो एम्फोटेरिक हैं। बिस्मथ में हालांकि स्टेबल नहीं है, +5 स्टेट स्टेबल नहीं होती। बिस्मथ में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसलिए इसका ये पेंटा ऑक्साइड स्टेबल नहीं है। लेकिन नेचर में अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे या कहीं टॉप से बॉटम जाएंगे, ग्रुप की बात करें, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये स्ट्रॉन्गली एसिड है, ये वीकली एसिडिक एम्फोटेरिक हैं, तो इनमें बेसिक कैरेक्टर भी है। रीजन क्या है इसका? टॉप से बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी।
अभी हमने एक बार एग्जाम्पल बताया कि ये मोनोमर्स क्यों होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड और बाकी डाइमर्स क्यों होते हैं। ये N2O5 का स्ट्रक्चर है। क्या इसमें देखें, N ने O के साथ क्या फॉर्म कर रखा है, P पाई बॉन्ड। ये फास्फोरस की एबिलिटी नहीं है, तो सिमिलर स्ट्रक्चर फास्फोरस में नहीं आएगा। उसके सिमिलर जो फास्फोरस का ऑक्साइड है P4O10 उसका ये स्ट्रक्चर है। यहाँ जो P और O के बीच में है ये भी डबल बॉन्ड है, लेकिन ये कौन सा है, ये P पाई D पाई है। यहाँ ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है जबकि फास्फोरस का d ऑर्बिटल है, तो p और d के बीच में ओवरलैपिंग से डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो क्या बोलेंगे उसको, p पाई d पाई। तो इस डिफरेंट एबिलिटीज की वजह से ऑक्साइड्स के अलग अलग स्ट्रक्चर। अब इसका हमने एक और रीजन दिया। एक रीजन तो क्या बताया था कि टॉप से बॉटम जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। दूसरा देखें रीजन क्या है इसका, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन इट हैज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड। सभी ऑक्साइड्स में सेंट्रल एटम के ऊपर N के ऊपर P के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका स्मॉल साइज होने से जो पॉजिटिव फील्ड है वो इसकी ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज सब पे है, साइज स्मॉल है, तो पॉजिटिव फील्ड क्या कहेंगे, नाइट्रोजन की ज्यादा है। उससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट इट इंटरेक्ट्स स्ट्रांगली विद वाटर मॉलिक्यूल्स एंड पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ OH बॉन्ड। वाटर का जो OH बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, कौन, नाइट्रोजन। उससे क्या होगा, एंड हेल्प्स इन रिलीज ऑफ H आयंस। अगर OH का पेयर नाइट्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो उससे OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक, तो यहाँ से H आयन का लॉस इजी हो जाएगा। अब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो पॉजिटिव फील्ड कम हो जाएगी क्योंकि साइज बढ़ जाएगा और उससे जो इंटरेक्शन है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसलिए ये जो टेंडेंसी है पॉजिटिव फील्ड की वाटर मॉलिक्यूल्स को पोलराइज करने की, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ ही एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड क्या बनेंगे, हैलाइड्स। हैलाइड्स भी दो ही तरह के बनेंगे, EX3 एंड EX5, ट्राई हैलाइड एंड पेंटा हैलाइड, क्योंकि जो कॉमन स्टेट है वो 3 एंड 5 है। तो पहले स्टार्ट किया हमने ट्राई हैलाइड्स। ये ट्राई हैलाइड का जनरल फार्मूला है EX3। इनका स्ट्रक्चर अमोनिया की तरह से पिरामिडल है, जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर है इनका भी वैसा ही स्ट्रक्चर है। जैसे हम बनाएं तो ये इसमें पेयर आ जाएगा और ये आ जाएंगे हैलोजन एटम। ये अमोनिया की तरह से स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है ये, पिरामिडल। जैसे E की जगह रख दें हम PCl3, R से नहीं रखते हैं तो सब के स्ट्रक्चर कैसे होंगे, पिरामिडल। नाइट्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही ट्राई हैलाइड स्टेबल है, कौन सा, NF3। क्या रीजन है, N और F का कंपेरेबल साइज है, इसलिए उनके ऑर्बिटल्स में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, मतलब NF के बीच स्टेबल बॉन्ड बनेगा। लेकिन बाकी जो ट्राई हैलाइड्स हैं वो अनस्टेबल हैं। क्या रीजन है, नाइट्रोजन का साइज इन एटम के ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन के कंपैरिजन में स्मॉल है, तो साइज का डिफरेंस ज्यादा होने से इनके ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग कम होगी, इसलिए वीक बॉन्ड फॉर्म होगा। ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जो ट्राई हैलाइड्स हैं ये लेविस बेस हैं। लेविस बेस क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता, वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, इस लोन पेयर को डोनेट करेगा, और जो सब्सटेंस लोन पेयर को डोनेट करता है वो लेविस बेस होता है। ये प्रॉपर्टी है ट्राई हैलाइड्स की। रीजन क्या है इसका, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एंड एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन। बट ट्राई हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस, आर्सेनिक, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो लेविस एसिड्स हैं। अब हम कहेंगे कि लेविस एसिड क्यों है, उनके पास भी तो पेयर है लेकिन उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है।
फास्फोरस आर्सेनिक बाकी एलिमेंट्स में क्या है, सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल, और जहां वैकेंट ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, और वो क्या होते हैं, लेविस एसिड्स। तो बाकी के ट्राई हैलाइड्स हैं वो लेविस एसिड हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट है पेंटा हैलाइड्स। अब पेंटा हैलाइड्स नाइट्रोजन फॉर्म नहीं करेगा। देखिए क्यों नहीं करेगा, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 4। नाइट्रोजन 4 ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 3 तो ये कोवैलेंट, एक ये कोऑर्डिनेट, ये भी कोवैलेंट जैसा ही होता है। अब कुल कोवैलेंट बॉन्ड 4 ही बनेंगे, तो पेंटा हैलाइड नहीं बन सकता क्योंकि इसमें वैकेंट डी नहीं है। लेकिन बाकी के केस से हम बात करें फास्फोरस की, आर्सेनिक की, इनके पास यहाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और वैकेंट डी होने से क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अगर हम बात करें फास्फोरस की तो ये 3s है, ये 3p है, और ये 3d है, तो 3d वैकेंट है फास्फोरस के अंदर, बाकी सब में वैकेंट डी है। सेकंड सेल में 2 ही सबसेल होती हैं, s और p, इसलिए सेकंड सेल में d सबसेल नहीं होती। तो नाइट्रोजन में d नहीं होने से उसकी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए वो पेंटा हैलाइड फॉर्म नहीं करेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। हालांकि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 आ सकती है, लेकिन बॉन्ड 5 नहीं बन सकते, ध्यान रखें। बॉन्ड मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पेंटा हैलाइड्स की है, पेंटा हैलाइड्स आर लेस स्टेबल देन ट्राई हैलाइड्स। पेंटा हैलाइड की स्टेबिलिटी ट्राई हैलाइड से कम होगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये हमें पता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लोअर स्टेट बिकम मोर स्टेबल एंड हायर स्टेट बिकम लेस स्टेबल। अब इसमें हम क्वेश्चंस ले रहे हैं जो इन टॉपिक्स पे बेस्ड हैं, जो अभी हमने एक्सप्लेन किए हैं। पहला क्वेश्चन इन टेक्स्ट है 7.1, व्हाई आर पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवैलेंट देन ट्राई हैलाइड्स। एक टॉपिक हमने 11th क्लास में स्टडी किया था, हेजन रूल। वो कहता है कि जो कोवैलेंट करैक्टर है, कोवैलेंट करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। क्या लिखा हमने, कोवैलेंट करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। किसमें आता है ये, फेजन रूल। और पोलराइजिंग पावर डिपेंड करती है पॉजिटिव चार्ज, या यहां कहेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। पेंटा हैलाइड्स जैसे है PCl5, यहाँ कितनी स्टेट है, +5, जबकि ट्राई हैलाइड्स में स्टेट कितनी है, +3। जितनी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, उतनी उस एटम की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, और उतना ही वो कंपाउंड क्या है, मोर कोवैलेंट। तो सिंपली हमने क्या बताना है, ड्यू टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन पेंटा हैलाइड्स, इट हैज ग्रेटर पोलराइजिंग पावर एंड हेंस पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवैलेंट। एग्जांपल लिखा हमने, PCl5 है, वो PCl3 के कंपैरिजन में मोर कोवैलेंट है। क्या रीजन है, PCl5 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, जबकि PCl3 में +3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज लिया हमने 16th, कैन PCl5 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, जस्टिफाई। हमें पता हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जिसकी रिएक्शन में स्टेट इंक्रीज होती है। एक हमें ये पता हो कि किसी एटम की मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या क्या हो सकती है। अब यहाँ देखें, नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं
इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी एटम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ फास्फोरस की जो हाईएस्ट स्टेट है वो कितनी है? वो +5 है। मिनिमम कितनी होगी? जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करें। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स की मिनिमम स्टेट क्या होगी? -3। अब यहाँ देखें, जो PCl5 है इसमें P की कितनी स्टेट है? +5। अब PCl5 में P की हाईएस्ट स्टेट है, इसलिए वो स्टेट इंक्रीज नहीं हो सकती, वो डिक्रीज ही हो सकती है। वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट नहीं कर सकता। तो ये गलत है। क्या कहेंगे? नो, PCl5 एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन PCl5 इज +5 which is maximum. Therefore, P can only decrease its oxidation state. और स्टेट डिक्रीज होती है तो वो कौन सा एजेंट एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PCl3 दोनों एक्ट कर सकते, ध्यान दें, PCl3 दोनों फंक्शन शो करेगा क्योंकि PCl3 के अंदर P की कितनी स्टेट है? +3 है तो इंक्रीज होके +5 हो सकती है और डिक्रीज होके -3 हो सकती है। तो PCl3 की अगर हम बात करें तो वो दोनों फंक्शन शो करेगा, रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक्सरसाइज से ले रखे हैं हमने 7.10। वाई डज R3, यहाँ पर R क्या है? अल्काइल। अल्काइल क्या होता है? अल्केन से एक H हटाते हैं तो अल्काइल बनता है। जैसे मीथेन CH4 है, एक H हटाएंगे CH3, मिथाइल बन जाएगा। तो ये उसका जनरल फार्मूला है अल्काइल का R। मतलब ये P के साथ 3 R अटैच हैं, एक डबल बॉन्ड O है। तो यहाँ P ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए? 5। ये एग्जिस्ट करता मतलब ये बनता है, बट R3N डबल बॉन्ड O डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब N के 5 बॉन्ड नहीं बनते ना। ये कई बार हमने बता दिया। नाइट्रोजन के अंदर कोवैलेंसी 5 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जैसे मैंने ये फास्फोरस का दिखाया है, फास्फोरस के अंदर वैकेंट D है, तो वैकेंट D होने से ये जो इलेक्ट्रॉन है 3s का, ये किस में चला जाएगा? 3d में। तो अब देखें 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो P के अंदर 5 बॉन्ड बन सकते हैं, इसलिए बन सकता है ये। अगर ये नाइट्रोजन होता तो उसमें क्या होता? ये 2s 2p और 2p, सेकंड सेल में 2d नहीं होता तो ये एब्सेंट है, तो 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या आंसर लिखेंगे? P कैन एक्सटेंड इट्स कोवैलेंसी, P अपनी कोवैलेंसी को बढ़ा सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, but N cannot extend its covalency more than 4 due to absence of vacant d orbital। इसलिए हम क्या कहेंगे? ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th। Why does nitrogen show catenation properties less than phosphorus? याद रखें, पहले तो पता हो कैटिनेशन है क्या। एक जैसे एटम का आपस में कंबाइन करके लॉन्ग चेन या रिंग फॉर्म करना क्या कहलाता है? कैटिनेशन। हमें ध्यान है फास्फोरस के अंदर 4 फास्फोरस का रिंग बनता है, तो फास्फोरस के अंदर एटम कंबाइन करके जो रिंग बनाने की या चेन बनाने की एबिलिटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। वो कैटिनेशन है, वो डिपेंड करती है किस पे? एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। जिस केस में एलिमेंट एलिमेंट का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसकी कैटिनेशन पावर ज्यादा होगी। तो यहाँ जो PP बॉन्ड है वो मोर स्टेबल है, किससे? NN से, इसलिए फास्फोरस की कैटिनेशन पावर नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि N का तो स्मॉल साइज है, तो फिर NN बॉन्ड PP से वीक कैसे होगा? ये ध्यान दें। नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फास्फोरस फास्फोरस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर, F F और Cl Cl।
ये 3 केस ध्यान दें। N का स्मॉल साइज है, P से, O का S से और F का Cl से, तीनों बॉन्ड NN PP से लेस स्टेबल है, OO SS से लेस स्टेबल है, FF Cl से लेस स्टेबल है। ये सिर्फ यहाँ ही ऐसा केस है जहाँ स्मॉल साइज है फिर भी वीक बॉन्ड है, बाकी हर जगह स्मॉल साइज है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। क्यों है ऐसा देखें, यहाँ लोन पेयर्स हैं, N के पास एक लोन पेयर है, O के पास 2 लोन पेयर होते हैं, F के पास 3 लोन पेयर होते हैं। तो स्मॉल साइज होने से क्या होगा, ये जो लोन पेयर हैं ये हमें विजिबल होंगे। स्मॉल साइज होने से ये लोन पेयर नजदीक आ जाएंगे, इसलिए इनके बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा और स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होने से ये एटम दूर दूर हो जाएंगे। 2 एटम के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ेगी, बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये सिर्फ इन 3 जगह ध्यान रखेंगे, उसके आगे ऐसा नहीं होता। आगे जैसे हम बात करें आर्सेनिक आर्सेनिक, तो PP बॉन्ड आर्सेनिक आर्सेनिक से मोर स्टेबल है, फिर हम क्या कर देंगे, स्मॉल साइज है। ये रिपल्सिव इफेक्ट सिर्फ इन 3 केस में ही एप्लीकेबल है क्योंकि इनका स्मॉल साइज है, ये नजदीक है। बाकी केस में ये रिपल्सिव इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ को चेंज कर सके। तो ध्यान रखेंगे PP बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन NN। क्या रीजन है, NN के लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होने से बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज हो जाती है और बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट 7.3, व्हाई इज N2 नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। हम एयर में किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो ऑक्साइड ही बनता है, मतलब ऑक्सीजन ही रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता। हाई टेम्परेचर लेंगे तो ही नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा। उसका रीजन क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से लिंक है और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट तभी करेंगे जब ये एटम की फॉर्म में आएंगे, और वो कब आएंगे, जब इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। क्लियर है, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है, इसलिए नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी कम है और रूम टेम्परेचर पे तो ये ऑलमोस्ट क्या है, इनर्ट। आगे स्टार्ट कर रहे हैं अनोमलस प्रॉपर्टीज या बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। मीन्स नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट हैं। उसका रीजन क्या है, ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। तो तुमसे पूछें कि इसका रीजन क्या है प्रॉपर्टीज का, एक पूछें वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं तो उसके अकॉर्डिंग आंसर दें। अपने से पूछें कि अनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन क्यों है, तो हमने कहना है इट इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। अब लिखते हैं प्रॉपर्टीज डिफरेंट कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन है नाइट्रोजन इज गैस बट अदर मेंबर्स आर सॉलिड। नाइट्रोजन इज डाईएटॉमिक, ये क्वेश्चन सारे हमने पहले बता रखे हैं। नाइट्रोजन N2 डाईएटॉमिक है बट अदर मेंबर्स हैं वो क्या हैं, टेट्रा एटॉमिक, जैसे P4। नाइट्रोजन की कोवलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन जो बाकी मेंबर हैं वो कोवलेंसी को 4 से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन फॉर्म 5 ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड बनते हैं ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म p पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड क्यों बनाता है नाइट्रोजन, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है। बट अदर मेंबर्स फॉर्म ओनली 2, बाकी के 2 ही ऑक्साइड बनते हैं क्योंकि उनकी ये बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी नहीं है। नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते, ये हमें पता है 3 ही एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इस ग्रुप में नाइट्रोजन ही H बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, बाकी फॉर्म नहीं कर सकते। 6 प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन है ये रूम टेम्परेचर पे इनर्ट है, इसकी रिएक्टिविटी कम है
अभी बताया था, क्योंकि N2 के अंदर N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है। लेकिन जो अदर मेंबर्स हैं वो रिएक्टिव हैं। व्हाइट फास्फोरस को वाटर के अंदर स्टोर करना पड़ता है, अगर उसको एयर में रख देंगे तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है कि फास्फोरस की रिएक्टिविटी हाई है। रीजन क्या है? क्योंकि वहां सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ये एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, 7.11 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन व्हाई अमोनिया इज बेसिक, व्हाई बिस्मथीन इज ओनली फीबली, मतलब वेरी वीक बेस। क्वेश्चन ये अमोनिया का फास्फीन के साथ भी आ सकता है। ध्यान दें, ये क्वेश्चन आए अमोनिया इज मोर बेसिक या स्ट्रॉन्गर बेस देन PS3, तो लगभग ऐसा ही आंसर रहेगा। इसकी जगह PS3 लिख देंगे। क्या आंसर है? इन अमोनिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज हाई। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है। दोनों के पास देखो, नाइट्रोजन के पास, बिस्मथ के पास इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल में सेम है, दोनों के पास एक एक पेयर है। फर्क इसमें है, इसका स्मॉल साइज है। तो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाइट्रोजन की ज्यादा है। बट इन BiH3, अगर क्वेश्चन फास्फीन में है तो यहाँ फास्फीन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बिस्मथ इज वेरी लो ड्यू टू लार्जेस्ट, इस ग्रुप में बिस्मथ का लार्जेस्ट साइज है ऑफ बिस्मथ। हेंस डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज इजियर इन अमोनिया, और इसलिए अमोनिया है वो एक स्ट्रॉन्गर बेस है। किससे? BiH3 से। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं।